नमस्कार के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीत श्रीवास्तव। आज हम आपको दो ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने गायकी की दुनिया में जिले में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार राज्य और नेशनल लेवल पर भी नाम कमाया। कई राज्यों में इन्होंने बड़े बड़े अपने परफॉर्मेंस दिए हैं। हालांकि जिले के जितने भी बड़े मंच पर इन्होंने गाए हैं सारे लोग इनको पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन इनके जीवन के कुछ ऐसे भी अनछुए पहलू हैं जिनको शायद ही कोई लोग जानते हैं। आज हम इनके जीवन के वही अनछुए पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। ये शख्स हैं अंजनी सिन्हा जी और वंदना श्रीवास्तव जी। आइए आज इनसे बात करते हैं। आप दोनों का के स्टूडियो में स्वागत है। अंजनी सिन्हा, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग का रुझान जो है गायकी की तरफ कैसे गया? सबसे पहले तो मैं केवी स्टूडियो को अपनी ओर से बहुत ही मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने कि मुझे यहां बुलाया। और संजीव भाई, आप तो धन्यवाद के पात्र हैं ही कि हम लोगों के इस तरह के प्रयास को आप उजागर करना चाहते हैं। मैं बचपन से ही गाता था, रांची में रहता था, रांची के निवारणपुर स्कूल में पढ़ता था और उस समय बिल्कुल 4-5 का स्टूडेंट था। और जो सीसीए की गतिविधियां होती थीं तो हमारी क्लास टीचर मीरा मैडम थी और प्रिंसिपल नीतूदा थे। बहुत ज़्यादा हमें सारे बच्चे गा लेते थे, मेरा अंतिम में नंबर होता था क्योंकि मैं घंटों गाते रहता था। सब एक एक गीत गाते थे और मुझसे घंटों सुनते थे लोग, बड़ी अच्छा लगता था। फिर जब मैं बेगूसराय आ गया तो गाते रहा, बिल्कुल बेखौफ गाते रहा। ऐसे ही जो गीत होते हैं फिल्मों के वैसे ही गीत मैं गाते रहा। दादी लोग गाती थी तो उनको मैं सुना करता था। लगभग 10th पास करने के बाद 11-12 में जब कॉलेज में मैं आया तो मेरी रुझान नाटकों के प्रति भी बढ़ी और गाने के प्रति भी बढ़ी। और गाने के सपोर्ट के चलते नाटकों में ज़्यादा मुझे मौका मिला। मैं इप्टा से भी जुड़ गया। नाटक में हमने एमए किया और लगभग 75 नाटकों में हमने काम किया है, कभी संगीतकार के रूप में, कभी करने के रूप में, और बड़े बड़े निर्देशकों के अंदर में भी हमने काम किया। बहुत सारे संगीत गाता था पहले। उसके बाद कुछ शास्त्रीयता सीखने के लिए रामावतार पंडित हमारे गुरुदेव रहे, उनसे भी हमने सीखा। हमारे पिताजी श्री श्यामा शरण सिन्हा स्वर्गीय हैं, अब तो हैं नहीं, उनका बहुत बड़ा दिन था, वो तबला वादक थे। और फिर हमारे चाचा भी रामशरण सिन्हा जी। और सबसे ज़्यादा हमें क्लासिकल की ओर प्रेरित किया श्री दिनेश पाल और मेरे मित्र डॉक्टर मनोहर गोपाल। डॉक्टर मनोहर गोपाल जी ने हमें क्लासिकल के रूप में बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि बिना क्लासिकल के आगे बढ़ना संगीत में उचित नहीं है, और मुझे भी ये लगा। फिर मैं क्लासिकल के भी रूप में डूबा, लेकिन मेरी रुझान लोकगीत के प्रति ज़्यादा, फिर गज़ल, भजन, जो कुछ भी हो, और धुन बनाने की कोशिश मुझे शुरू से रही। नए तरह से गीत को गाया जाए, नए आयाम में गाया जाए, पुराने चीज़ों को नई चीज़ों, लोकगीत गीत भी मैं जब गाता था तो बिल्कुल उसमें क्लासिकल सरगम वगैरह मैं जोड़ता गया। और इस तरह के काम बहुत सारे हमने किए जो लोगों को अच्छा भी लगा। और मैं तो मानता भी हूँ कि जब लोगों के बीच में जो अच्छा लगे, जो कर्ण प्रिय हो, संदेशात्मक हो, वही संगीत है। आजकल तो संगीत कोलाहल के रूप में है कि केवल नाम ऊपर होता जाए। मैं इसका विरोधी हूँ। संगीत का मतलब कि शांति प्रदान करे, तभी वो संगीत है, मन को शीतलता दे। तभी आप देखेंगे पुराने गीतों को अभी भी लोग सुनते हैं, नए गीत आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। आपको संगीत विरासत में मिला कि फिर सिर्फ आप ही इसको नहीं, मैं तो बचपन से ही बहुत संगीत के प्रति बहुत मुझे लगाव रहा। मैं हॉबी लेके चली। मैं ऐसा नहीं सोची कि मैं इसी से मेरा प्रोफेशन होगा, मैं टीचिंग लाइन में। मैं कोई भी गाना सुनती थी उससे बहुत अट्रैक्ट होती थी। अरे ये तो बहुत अच्छा लता जी ने गाया, तो मुझे भी गाना। तो मैं स्टैंडर्ड 1 से ही गाती थी, लेकिन किसी ने मुझे उतना ध्यान से सुना नहीं।
तो मैं गाती रही। जब मैं स्टैंडर्ड 4 में गई तब टीचर ने पकड़ के बोला कि नहीं, ये कुछ गाती है, इसका सुनना चाहिए। तो मैं स्टैंडर्ड 4 से स्टेज परफॉर्मेंस शुरू की। थोड़ा बहुत बलराम जी थे, उनका 2-3 फोक मुझे बहुत पसंद था, तो वो मैं फोक गाई। उसके बाद सारे टीचर्स मतलब मुझे बोले नहीं, आप में प्रतिभा है, आप इसको अच्छे से करो, सीखो, आगे बढ़ो। मतलब मेरा वैसा नहीं था कि मैं इसी प्रोफेशन में जाऊंगी, लेकिन जीवन का ऐसा मोड़ आते गया और मेरा इंटरेस्ट बढ़ते गया। और बढ़ते बढ़ते फिर मैं आई 10th क्लास में आई, और एक मेरे पुराने बहुत अच्छे शिक्षक थे म्यूज़िक के, विश्वास सर, बंगाली थे वो। उन्होंने मुझे मतलब प्राथमिक जानकारी 3rd ईयर तक उन्होंने सिखाया क्लासिकल। और मेरे इस सबसे प्रेरणादायक मेरे पिताजी थे। उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं बहुत अच्छे अच्छे भजन गाऊं, गीत गाऊं। उनका प्रेशर रहता कि आपको सुबह रियाज करना ही है। छोटी थी तो कभी नहीं की। सुबह भी रियाज करना है, शाम भी रियाज करना है। आपने क्या सीखा? मुझे सिखाया, टीचर को बुलाना है, सिखाना है। ऐसा करते करते धीरे धीरे इंटरेस्ट एकदम पूरा मैं संगीत में लीन हो ही गई। और इतने अच्छे से अभी मुझे अगर सिर्फ संगीत मिलता तो मैं किसी और जगह पे होती, लेकिन क्योंकि अभी हम लोग मीडियम क्लास फैमिली से हैं तो हमें दोनों चीज़ देखना पड़ता है, अपना फैमिली और हमारा जॉब है उनको भी देखना है, गायकी भी देखना है। तो सारे कुछ को मैनेज करते हुए, और उस बीच में हमारी मुलाकात इनसे भी हुई, तो ये भी मेरे प्रेरणा के स्रोत है। ये भी हमें बताया कि नहीं, आप में प्रतिभा है, आपको गाना चाहिए, आप और अच्छा गा सकते हो। तो पहले तो गुरुजी थे विश्वास सर, फिर रामोतार पंडित ने मुझे बहुत अच्छा ज्ञान दिया क्लासिकल का। अब मुझे क्लासिकल पसंद भी था। क्लासिकल पुट वाले लता जी के गाने भी मैं गाती थी। उसके बाद इनसे मैंने बहुत सारा ट्रेडिशनल सॉन्ग्स सीखा और उसका प्रभाव ऑडियंस पे बहुत अच्छा आया। और समझिए तो ये भी हमारे गुरु तुल्य ही हैं। अभी हम हस्बैंड वाइफ तो हैं, लेकिन मैं इनको गुरु ही मानती हूँ, क्योंकि इनके कारण जो भी आज मेरा अचीवमेंट है, क्योंकि लेडीज़ को एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर वो सपोर्ट फैमिली नहीं देते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आप अकेले जाती हैं, ठीक है करेंगे, लेकिन एक जरा सा सपोर्ट मिलता है ना, आपको बूस्टअप किया जाता है कि नहीं आप बहुत अच्छा गाए। कभी कभी मेरी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं भी होती है तो इनका होता नहीं, आप तो बहुत अच्छा गाए हो, बहुत अच्छा है। मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन ये कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं आप अच्छा नहीं गाते हो, आपसे अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे तो पता चल जाता है कि मैं कब अच्छा गा रही हूँ, कब ख़राब गा रही हूँ। तो ऐसे ही करते करते धीरे धीरे मैंने म्यूज़िक ऑनर्स किया, MA की डिग्री भी मैंने ली, और तरह तरह के लाखों प्रोग्राम तो मैं बहुत की। फिर सबसे पहला मेरा दूरदर्शन का प्रोग्राम था 82 के लगभग में, जब रांची दूरदर्शन चलता था। और उस समय मैं मतलब एक सिंगर के रूप में बहुत फेमस थी। लता की उपाधि मुझे मिली थी IOC से। तो वहाँ के ऑफिसर्स मेरे घर में आके, दूरदर्शन वाले, मेरे फ्रंट रूम में ड्राइंग में उन्होंने रिकॉर्डिंग किया। और पहला चेक मुझे एक संगीत के माध्यम से पहला चेक मिला था। तो वो फीलिंग मुझे अभी भी आ रही है कि मैं इतना अपने को प्राउड महसूस कर रही थी। लेकिन एक चीज़ है, गाना में जितना भी आगे बढ़ जाओ नीचे, लेकिन वो हमारा और इनका एक ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ी हूँ, मुझे सीखना है। हमारी इच्छा बस, अभी भी मैं क्लासिकल रियाज करती हूँ, पूछती हूँ, रिकॉर्ड करके देखती हूँ कि कैसा गाया मैंने। तो अभी भी मुझे सीखना है, बहुत सीखना है। अभी तो लाखों आर्टिस्ट हैं जो हमसे बहुत आगे हैं, बहुत अच्छा गा रहे हैं, और मैं बस मौका की तलाश में हूँ। कुछ ऐसा मुझे भी भगवान की कृपा हो, और सब ईश्वर की कृपा है, मुझे यही लगता है। क्योंकि मुझे इस ये टीचिंग लाइन में आना नहीं था, लेकिन पता नहीं भगवान ने वहाँ भी मुझे जगह दे दिया, और मैं एक अच्छी टीचर के रूप में काउंट होती हूँ, गाती हूँ, सिखाती हूँ। वो DAV भी मेरा एक माध्यम है जिससे सब लोग मुझे जानते हैं। तो अभी तक कहाँ आपने परफॉर्मेंस दिया है? और अभी बिहार में तो बहुत जगह मैंने किया, आउट ऑफ बिहार भी बहुत जगह, पटना हुआ, दिल्ली हुआ, बहुत जगह। हाँ, अच्छे प्रोग्राम हम लोगों ने किया। और HMV का प्रोग्राम भी मैं की थी। और गुलशन बहार का एक प्रोग्राम आता था, उसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था।
उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं उसमें नहीं जा पाई। उसमें कुछ कारण रह गया था। वो इप्टा का कॉन्फ्रेंस था और गुलशन कुमार जी इनका सिलेक्शन करके वो टीवी पर चैनल पर इनका आ भी रहा था, लेकिन हम लोगों के कॉन्फ्रेंस में फिर बात चली, इनके बारे में बात भी चली। और सलील चौधरी को आप जानते हो, बहुत पुराने म्यूजिक डायरेक्टर, उनने कहा कि ये अच्छी गाती है और इसको गुलशन कुमार के अंदर मत भेजो। मेरी भावना, वो गुरु थे, सीनियर थे, हमने इनको कहा कि आप गाइए, लेकिन उनके यहाँ मत गाइए। ये हमारे साथ एक बात क्लियर कट मैं बता रहा हूँ। फिर ये नहीं गई। तो आप लोग का ये ज़्यादातर रुझान किधर की रहा? क्लासिकल की तरफ रहा या फोक की तरफ? क्लासिकल में आप लोग को ज़्यादा मजा? देखिए, क्लासिकल अपने लिए है, अपने बनने के लिए है। क्लासिकल लोगों को उसका प्रभाव होता है, उसका प्रभाव होता है गायकी में। लोगों को उतना समय नहीं मिलता, उतने व्यस्त नहीं होते, इसलिए वो जोड़ नहीं पाते। क्लासिकल सॉन्ग के लिए तो कम क्लासिकल से कम का बेस 15 मिनट आपके लिए है, मेरी अपनी समझ है। और लोगों को सुगम संगीत पसंद है, वो सुगम संगीत सुनना चाहते हैं। तो हम लोगों ने हर क्षेत्र में अपना, हाँ एक चीज़ हमने जरूर किया कि अपने सारे गीतों में क्लासिकल का पुट जरूर खोजा कि कहाँ जगह मिले कि हल्की सी भी अपनी बात रख दी जाए। वो लोग को पसंद भी आता, लेकिन आप बहुत उसको पूरे प्रोसेस से चलेंगे ना कि हमें ये मधले गाना है, विलंबित गाना है, तान गाना, तो अभी इतनी व्यस्त जिंदगी है ना। मेरा YouTube चैनल है अंजनी कुमार अंजन के नाम से, बहुत सारे वीडियो मैं भेजता हूँ। एक भजन, आर्य समाज का भजन, खूब क्लासिक मूड में और थोड़ा सा अप्रचलित राग में, हल्के हल्के ट्यून में, हल्के हल्के स्वर का काम करके हमने बहुत मेहनत से बनाया। और मैं आपको बताऊं कि सब गीतों में व्यूअर ज़्यादा हैं बनस्पत की उसके, जबकि वो बहुत मन से और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आई एम सेटिस्फाइड, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन लोगों की नज़र में उतना कौन सुनेगा, ये तो थोड़ा होता है। और जो लाइट गीतें होती हैं तो लोग सुनना चाहते हैं। बाघ, कबीर की पंक्ति है कि बाघ हवा के बचवा बकरिया ने जाए, जगवा नैरे पति आए। बिल्कुल सही है, बाघ हवा के बचवा बकरिया ने जाए, जगवा नैरे पति आए। कबीरदास की वाणी है, और कबीरदास की उल्टी वाणी, अंगना सुखल घर में पानी। तो मुझे अभी तक वो गूंजता रहता था। और जो समय की स्थिति है उसको देखता भी हूँ, कभी कभी लगता भी है कि जो पढ़े लिखे हैं उनका कहाँ स्थान जा रहा है, जो ज्ञानी है उनका कहाँ स्थान जा रहा है, और जो अज्ञानी है पता नहीं किसी भी विधि से उनका स्थान कहाँ जा रहा है। तो मेरे मन में थी, अभी हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, उसकी ट्यून कर ली है, लेकिन उसमें बहुत सारे शब्द हमने जोड़ा है, ट्यून कर ली है, उसको भी मैं रिकॉर्ड करके YouTube पर डालूँगा। 99 में हम लोगों ने कैसेट निकाला था, पियवा बोले नहीं, उसमें भी हमने जो गीत डाला था बिल्कुल अलग हटके, किसी की नकल नहीं थी, अपनी चीज़ें थी। और उस पर बहुत सारे लोगों ने गाना शुरू कर दिया, बहुत सारे उस धुन पर गाए। अब YouTube चैनल जो मेरा है अंजनी कुमार अंजन का, उस पर भी मैं चाहता हूँ कि मैं नई चीज़ें दूँ, लोग उसका अनुकरण करें। तो अब जैसे जब आप लोगों ने संगीत शुरू किया, गाना शुरू किया, मंच पर जब जाने लगे, और अब आज का जो संगीत देखते हैं तो क्या फील करते हैं, कैसा लगता है कि क्या संगीत अच्छी राह पर चला जा रहा है कि उसमें बहुत बदलाव आ गया, दुख होता है या खुशी होती है, क्या होता है? देखिए, दो बातें हैं। मुझे जो लगता है इसका रूप एक व्यावसायिक रूप हो गया है, और एक है कि संगीत शांति जो देता है, जिसकी बात मैंने कही, वो अच्छे संगीत में ही मिलता है। हम लोग तो बीच के माध्यम से लेकर चल रहे हैं। खुलकर मैं बोलूं कि मैं बीच के माध्यम को ही ज़्यादा पसंद कर रहा हूं, क्योंकि बिल्कुल सेटिस्फैक्शन, पहले से हमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन अपने गीतों में मिलता है। कुछ चर्चित गीतों में अच्छे गीत भी आ रहे हैं, खूब अच्छे गीत आ रहे हैं, खूब काम किया हुआ गीत आ रहे हैं, जिसको सुन के मन खुश हो जाता है। और कुछ सस्ते किस्म के जो गीत होते हैं, वो दिशाहीन गीत
उनके व्यक्तिगत पैसा कमाने के लिए है, कलाकारों के लिए। वो व्यवसायीकरण हो गया, बिल्कुल व्यवसायिक हो गया। बिल्कुल व्यवसायिक उस तरह से नहीं होना चाहिए। गीत को संदेशात्मक जरूर होना चाहिए, प्रेरणादायक जरूर होना चाहिए। फोक ट्रेडिशनल हुआ, वही फोक हुआ, लेकिन आजकल के लोग जो है बोलते हैं मैं तो ट्रेडिशनल फोक गाऊँ, लेकिन रियली वो गाते नहीं है। उसको बिगाड़ के, जैसे कहता है कि टांग तोड़ करके गाना, कुछ भी गा लेना, शब्दों को बदल देते शब्दों हैं। को बदल देना, उसकी मीनिंग मतलब दो अर्थ वाले गाने गाना, और उसके साथ जो उनका परफॉर्मेंस रहता है बिल्कुल डिफरेंट, ना फोक होता ही नहीं है। तो फोक के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। ट्रेडिशनल मीन्स ट्रेडिशनल ऐसा गाना हो, फोक जो हार्ट को टच करे। यहाँ बस एक ही है कि इंटरटेन, और वो भी बहुत भद्दा इंटरटेन, सस्ते तरीका इंटरटेन। वो आप ट्रक पे जाइए, पान की दुकान पे जाइए, आप एक आज आपने निकाला एल्बम, और पूरे मार्केट में छा जाना, वो भी सस्ते जगह पे आप लाइफ उसकी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। वो उसका अर्थ उसको लोग भूल जाते हैं। आप अच्छे घर में, अच्छे माहौल में आप ऐसा गाना है कि आप घर में बैठ के अपने मम्मी पापा के साथ सुन भी नहीं सकते। फोक को ये लोग मतलब बिल्कुल बिगाड़ करके उसका परफॉर्म करना, ये इसका मैं बहुत विरोध करती हूँ। अगर आप फोक गा रहे हो तो फोक गाओ, बहुत अच्छे अच्छे फोक है, फास्ट भी है, स्लो भी है, अच्छे फीलिंग वाले सॉन्ग भी है, उनको सुनते हैं। मैंने अभी एक राखी का गीत गाया है, फोक गाया, मैंने भी गाया, तो मैं उन सब बातें को ध्यान दे के आया, लोग उसको पसंद भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं कि नहीं मैं ऐसा गा लूँगा तो मैं बहुत फेमस हो जाऊँगा। उसका जो ऑडियंस, कुछ ऑडियंस उसको बहुत घिनौने तरीके से देखते हैं, बोलते हैं ऐसा क्या गाना है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे जिस तरीका से अब क्लासिकल के, तो अब हमको नहीं लगता है कि बेगूसराय में गुरु रहे होंगे? बहुत है, बहुत है, और बहुत गुणी गुणी लोग हैं। हम लोग तो अभी भी बेगूसराय से ही ले रहे हैं। मैं भी अभी भी सीख रहा हूँ। किनसे? मैं डॉक्टर मनोहर गोपाल से राह लेता हूँ, जहाँ मैं किसी राग में मैंने किया, अब उस राग को और क्या किया जा सकता है, तो मैं उनके पास बैठता हूँ। तो नहीं, जैसे आप लोग, अब मान लीजिए आप लोग तो शुरू से ही इसको प्रायोरिटी में रखे हैं क्लासिकल को, लेकिन अब जितने नए लोग आ रहे हैं वो तो क्लासिकल को देखते हैं, तो क्या लग रहा है कि बेगूसराय में क्लासिकल का दौर खत्म हो रहा है? नहीं, है बच्चे हैं, बच्चे कर भी रहे हैं, कुछ बच्चे मेहनत कर रहे हैं, वो बधाई के पात्र हैं। बहुत सारे बच्चे हैं और जो बिल्कुल इसका उपयोग करना चाहते हैं, उनकी बात अलग है। तो हमने सुना है कि जैसे आप सीखते सीखते आप खुद एक स्कूल चला रहे हैं, और आप बिल्कुल, तो वो किस तरीका के स्कूल, क्या सिखा रहे हैं? वो क्लासिकल का वो प्रयाग संगीत समिति से जुड़ा हुआ स्कूल है, वहाँ डिग्रियाँ भी मिलती हैं। और नेचुरली है कि कुछ बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं, जो बचपन अभी ही वो विलंबित, मदलय, तराना सब चीज़ करते हैं, वो अभ्यास करते हैं, 3 घंटा 4 घंटा रोज अभ्यास करते हैं। तो बच्चे उसमें आते हैं? हाँ, आते हैं, एकदम कंटिन्यूअस वाले लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। अच्छा, वही हम जान उनकी संख्या किसी को भी संगीत के क्षेत्र में अगर आगे जाना है तो क्लासिकल तो सीखना ही होगा। समुद्र है, करते जाइए, आपको लगेगा कि मैं अभी कहाँ हूँ, पता ही नहीं चलता है। हम लोगों ने डिग्री तो ले ली, सारा सीखा भी, सिस्टमेटिक ढंग से एग्ज़ाम दिया, पास किया, लेकिन आज भी हम अच्छे अच्छे सिंगर का गाना सुनते हैं, क्लासिकल सुनते हैं और सीखते हैं। तो ये तो इस अथाह सागर है, और ये मुझे लग रहा है मेरा पूरा जीवन भी खत्म होगा तो मैं पूरा नहीं सीख तो अब पाऊँगा। आगे की आप लोग के भविष्य की कोई योजना है इस संगीत को लेकर? एक बात मैं कहना चाहूँ, देखिए आपने बात छेड़ दी, लोकगीत रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि बिल्कुल वह प्रकृति प्रदत्त नदी के समान है, जो अपना रास्ता इठलाती बल खाती खुद बना लेती है। और शास्त्रीय संगीत मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ डैम की तरह है, जिससे आप पानी सींचते हैं, खेतों को अपने अनुरूप बना लेते हैं, आपके लिए वो फायदेमंद है। ये अंतर है दोनों में। तो आप लोगों ने भविष्य की योजना नहीं बताई? नहीं, भविष्य आगे की क्या योजना है? कोई संगीत को बिल्कुल कैसे आगे ले जाना? बिल्कुल इसी संगीत से संगीत में लगे रहना, अगर परमात्मा ने चाहा तो जो हमारी अंदर की इच्छा हम दोनों की है और आगे बढ़ने की, वो पूरी हो। और अभी तक जितना हुआ है सबसे पहले ईश्वर की कृपा है, जो आज हम यहाँ आपके सामने भी बैठे हैं। उसके बाद हमारे पेरेंट्स, हमारे पिता ने, और तीसरे ये गुरु हैं
ये सब मिल के सबका आशीर्वाद रहा, आप सब श्रोतागण का आशीर्वाद रहा, तो हम लोग ईश्वर ने चाहा तो जरूर आगे बढ़ेंगे। एक आपसे थोड़ा हट के सवाल पूछना चाहेंगे। आपने कहा ये गुरु रहे, तो गुरु रहते रहते कब ये जीवन साथी बन गए, और इसका क्या किस्सा? आप एक क्या इसका मैं उत्तर दूं? गुरु तो थे ही, और ये सिखाते थे, मैं सीखती थी। और आपने एक इंग्लिश में सुना है कि लव इज़ ब्लाइंड, तो कब किससे किसको ये भावना आ जाए, किससे किसको लगाव हो जाए, प्रेम हो जाए, ये पता नहीं, मुझे भी इसका आंसर पता नहीं है। देखिए क्योंकि हमारे फैमिली में सबसे एक मेरी ही शादी है जो मैं अपने मनपसंद से, और मेरे पापा का भी था कि आप उसी लाइन में जाओ। मेरी सेकंड वाली सिस्टर बहुत अच्छा गाती थी, लेकिन उनका फैमिली जो मिला बिजनेसमैन का, तो वो कुछ कर नहीं पाई। तो मेरे पापा की इच्छा थी कि आप भी उसी से आपकी वही आपका जीवन साथी होगा जो भी इसी लाइन में हो, ताकि आप आगे बढ़ सको। तो मेरे पापा का भी मेरे बहुत सपोर्ट था। ऐसा नहीं कि मैंने इनसे लव किया और शादी कर लिया कहीं जाकर, ऐसा नहीं। मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट किए मुझे, और यही कारण है, उनका सपोर्ट रहा तब शायद मैं इनसे। सर आपको इनमें बताइए कि क्या अच्छा लगा? सबसे पहले बात तो मैं इनकी आवाज़ का कायल रहा, बहुत अच्छा। और इनका जो स्केल भी है वो लता जी के स्केल में कोई लड़की नहीं गाती है। वो सी शार्प, एफ शार्प, इस सब से कोई भी गीत गा लेना वो रेयर ही होता है, वो प्राकृतिक देन है, वो इनके पास है। अब चाहेंगे दर्शकों को आप लोग कुछ सुना दें। सुनाइए। अभी मैंने रिसेंटली एक दिया है राखी पे यूट्यूब में, मैं एक स्टैंजा उसका सुनाती हूँ। बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जाके बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोहरी बिटिया की अंखियाँ, बिटिया की अंखियाँ। बदरी बाबुल के अंगना जइयो, जाके बरसियो कहियो, कहियो कि हम हैं तोहरी बिटिया की अखियाँ, बिटिया की अखियाँ। अब की बरसिया राखी भेज न पाई, अब की बरसिया राखी भेज न पाई। सुनी रहेगी मोरे वीर की कलाई, सुनी रहेगी मोरी वीर की कलाई। पुरवा भैया के अंगना जइयो, छू छू कलाई कहियो, कहियो कि हम हैं तोहरी बहनी की रखियाँ, बहनी की रखियाँ। वाह, बहुत सुपर। मतलब ये हमको लग रहा है कि अभी कोरोना काल चल रहा है, उसमें एकदम मिल रहा है ये। अभी कोरोना के कारण कोई भाई बहन मिल नहीं पा रहे जो दूर है, हैं। मेरी फीलिंग उन्हीं के प्रति है। कहते हैं तो हम चाहेंगे कि लता की जी की आवाज में कोई बढ़िया गाना आप सुनाते हैं। ठीक। हा 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 हा
खुशी अपनी अब तो है तुमसे, हर खुशी अपनी। तुम पे मरना है जिंदगी अपनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। जब हो गया ये दिल तुम पे दीवाना, तब से जमाना कहे हमको दीवाना। कोई बनाए बातें चाहे अब जितनी हो, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। आहा क्या बात है। सर ये गाना आप ही के लिए था, लेकिन आप संगीत ये बहुत बार आपके तरफ देखने की कोशिश की, लेकिन आप संगीत में डूबे। हाँ, ये ऐसे ही है, जब गाती हैं तो नेचुरल है। सर अब आप एक दो गाना दर्शकों के लिए अपनी मनपसंद का कोई सुनाए सर। बलराम जी की एक रचना सुनाता हूँ, आप भी साथ दीजिए। हाँ सही। देखिए अपने बिहार में कितना धुन में मज़ा है, और गीत के शब्दों में गौर से सुनिए। अरे हो भैया रे भैया, अरे हो भैया रे भैया, हो ओ भैया रे भैया, झकोरा बड़ी मार है पुरवैया। भैया रे भैया रे भैया, झकोरा बड़ी मार है पुरवैया, झकोरा बड़ी मार है रे पुरवैया, झकोरा बड़ी मार है रे पुरवैया। छुम 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 आई देखो आई बरखा, छुम छना ना 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 ना, छुम छना ना 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 ना, आई देखो आई बरखा। अरे हो भैया रे भैया, अरे हो भैया रे भैया, हो ओ भैया रे भैया, झकोरा बड़ी मार है पुरवैया। भैया रे भैया रे भैया, झकोरा बड़ी मार है पुरवैया, झकोरा बड़ी मार है रे पुरवैया, झकोरा बड़ी मार है रे पुरवैया। हो बदरा में बिजुरिया नाचे वन मनाचे मोरवा, वन नाचे मोरवा। हो बदरा में बिजुरिया नाचे वन मनाचे मोरवा, भग जोगनी बसवरिया पीछे आँख फोरवा। झोपड़िया झूमे अन्हरिया में, झोपड़िया झूमे अन्हरिया में, भूखले सब सूती रहल भैंसवा के मोरवा, भूखले सब सूती रहल भैंसवा के मोरवा। छुम 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 आई देखो आई बरखा, छुम छना ना 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 ना, छुम छना ना 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 ना, आई देखो आई
बरखा। बिल्कुल अलग ट्यून में होगा। ये दुष्यंत कुमार की रचना है और शादी के बाद पहला गीत जो मैंने ट्यून किया था इसी को किया था, तो इसी गीत को मैं सुनाना चाहता हूँ। ला 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 ला। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है, फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। वातावरण सो रहा था अब आँख मलने लगा है। हो हो धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। ला 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 ला। ओहो ला 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 ला। पिछले सफर की ना पूछो, टूटा हुआ एक रथ है। पिछले सफर की ना पूछो, टूटा हुआ एक रथ है। जो रुक गया था कहीं पर फिर साथ चलने लगा है। जो रुक गया था कहीं पर फिर साथ चलने लगा है। ला 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 ला। ओहो ला 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 ला। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। फिर धीरे धीरे ला 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 ला। बहुत सुपर। आप दोनों का आवाज, आप दोनों की आवाज ऐसी है कि मतलब मन करता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं तो धन्यवाद देता हूँ अपने सारे सहयोगी भाइयों को। हम लोग तो गा लेते हैं, आप हमारा साक्षात्कार ले लेते हैं, लेकिन जो भाई कैमरा सजा के लाइट लगा के हम लोगों को मंच से पूरे पब्लिक में सजाते हैं, मैं तो व्यक्तिगत रूप से उन सबको नमन करता हूँ भाई। उससे पहले सर एक जानना चाहेंगे, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हैं रोशन कुमार जी, इस पूरे स्टूडियो के डायरेक्टर भी हैं, उन्हीं के डायरेक्शन में सारा काम होता है, तो उनका जो एक प्रयास आप देख रहे हैं कि लोग जो यहाँ की बेगूसराय जिले के जो भी सेलिब्रिटी हैं या जो भी ऐसे कलाकार हैं उनको मंच देना और लाकर उनका एक साक्षात्कार करना और लोगों के बीच परोसना, ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है? डॉक्टर रोशन कुमार जी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। ये कार्य आप गौर से सोचें, ये सृजनात्मकता का कार्य है और इस छोटे से शहर को एक ऊंचाई मुकाम देना खुद अपने लिए नहीं, बल्कि जितने भी प्रतिभाशाली लोग हैं, कलाकार हैं, किसी भी क्षेत्र के हैं, उनका इंटरव्यू लेना, उनको ऊपर पहुंचाना, ये बहुत क्रिएटिव वर्क है। और बहुत कम लोग की सोच ऐसी, कम लोगों की सोच होती है कि हम सबको लेकर चले। मैं पुनः ही बिल्कुल कबीर की बात, वही दो शब्द मैं कहना चाहूँगा। देखिए कभी कभी मुझे लगता है कि क्या कहूँ, लेकिन जो सृजनात्मकता का कार्य करते हैं उनकी बात ही अलग होती है, क्योंकि आजकल के युग में लोग जमाने के रंग में सबको ही रंग जाते हैं सर, सेल्फिश है। कुछ लोग होते हैं जो जमाने को अपने रंग में रंग देते हैं। ये हमारे रोशन कुमार जी, डॉक्टर रोशन कुमार, जिन्होंने इस तरह की सोच अपने क्षेत्र से अलग हटकर हाँ सही, वो इस लाइन के ना होते हुए भी उन्होंने इतना सोचा। बिल्कुल। और सभी बहुत मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत जो जिनमें थोड़ी भी क्षमता है, थोड़ी भी
कुछ गुण है उसको भी उभारने के लिए कोशिश उन्होंने ये करी तो है। बहुत बड़ा काम हुआ ना, बहुत तभी बड़ा वो सबसे पहला है कि मैं एक आपको संदेश जरूर देना चाहूँगा जी, जी, जी। उनके लिए जो दिशा भटक जाते हैं, दिशा भटक के केवल स्वार्थ का कार्य करते हैं और अल्लड़ बल्लड़ गीत गाते हैं, या अल्लड़ कमाने का बहुत तरीका हो सकता है, निश्चित रूप से तरीका बहुत हो सकता है, लेकिन तरीका सही चुनना ये बहुत ज़रूरी है। आईने से कब तक तुम अपना दिल बहलाओगे, आईने से अब कब तक तुम अपना दिल बहलाओगे। ऐसा छवि बनाना जिसमें रिस्पेक्ट हो, जी, सही बात। रिस्पेक्ट हो, वो बहुत बड़ा ज़रूरी है। भीड़ में ज़्यादा रहे तो खुद भी गुम हो जाओगे, आईने से कब तक तुम अपना दिल बहलाओगे। आप लोग का सहयोग यूं ही मिलता रहा तो हम लोग को भी लगता है हमारा स्टूडियो जो है एक मुकाम हासिल करेगा। चलिए आप दोनों हाँ, इस चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सृजन का कार्य करता हूँ, सृजन के कार्य करने वाले हर व्यक्ति को बहुत नमन करता हूँ, और इस तरह का आपने ऐसा वातावरण मौका बना दिया रहे। कि मैं यहाँ आके बैठ के आपको गाना सुना रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ प्रेम की बहे सुरसरी गंगा, जहाँ प्रेम की बहे सुरसरी, आनंद की हो घटाएं, एक ऐसा देश बसाएं। चलिए आप दोनों का बहुत बहुत चलिए आपको भी